तो देखो, आज हम आगे क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करना सीखा था, लेजर क्रिएट करना सीखा था, और साथ के साथ कंपनी के अंदर कैपिटल कैसे लगाते हैं हमने वो सीख लिया था। आज हम बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब आप देखोगे सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पर दिखाता है कंपनी। अगर आप ऑल्ट के साथ के बटन दबाओगे तो यहाँ पर अब आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी। आपने जो कल कंपनी बनाई थी उस कंपनी के अलावा भी आपको कोई दूसरी कंपनी बनानी है तो आप क्या करोगे, क्रिएट कंपनी करोगे और आप अपनी एक नई कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। इसके साथ साथ आगे अगर आप दोबारा ऑल्ट के बटन दबाते हो तो यहाँ पर आता है आपके पास अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी बनाते वक्त आपसे कुछ भी अल्टरेशन हो गई, मतलब कुछ भी गड़बड़ी हो गई, आपने कोई डिटेल गलत डाल दी, अब आप उस डिटेल को ठीक करना चाहते हो तो यहाँ पर आगे अब आप क्या करोगे, ऑल्ट के साथ आगे आप यहाँ पर के बटन दबाओगे और उसके बाद आप अपनी कंपनी को यहाँ पर आकर अल्टर कर सकते हो। जो भी डिटेल आपको यहाँ पर ठीक करनी है उस डिटेल को यहाँ पर आप ठीक कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये कंपनी क्या करनी है, वो डिलीट करनी है। अगर आपसे कंपनी ही गलत बन गई है, अब आप कंपनी को यहाँ से परमानेंट हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो ऑल्ट के साथ आप यहाँ पर डी बटन दबाओगे, ऑल्ट डी, और जैसे अब आप ऑल्ट डी बटन दबाओगे आपसे पूछता है क्या डिलीट कंपनी। अगर आप यहाँ पर यस कर देते हो तो आपकी यहाँ पर ये जो कंपनी है, ये कंपनी ही क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। डिलीट करनी है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे, कंपनी हमारी परमानेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। नहीं डिलीट करनी तो हम स्किप करके बाहर आ जाते हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके नीचे आता है आपके पास शट कंपनी। अगर आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाते हो और एंटर बटन दबा देते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी शट हो जाएगी। शट का मतलब होता है बंद हो जाएगी। यहाँ पर कंट्रोल के साथ F3 अगर आप दबाते हो तो आपकी कंपनी यहाँ पर क्या हो जाती है, शट हो जाती है। या फिर आप डायरेक्ट अगर F3 बटन दबाते हो तो यहाँ पर अब आप देखोगे सबसे ऊपर आता है आपके पास क्रिएट कंपनी। आपको अगर कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट अल्टर कंपनी, एंटर बटन दबाओगे तो अल्टर कर पाओगे। और उसके साथ साथ सेलेक्ट कंपनी, यानी कि इस कंपनी के साथ साथ एक कंपनी और भी ओपन करके देखनी है। आपको दो अलग अलग कंपनियों में एक बार में एक साथ में काम करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, किसी दूसरी कंपनी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि आपके पास दो कंपनी ओपन हो गई है। और यहाँ पर जो कंपनी आपके पास हाईलाइट हो रही है इसका मतलब ये होता है कि आपकी ये वाली कंपनी ओपन है। आपने कहा इसमें काम खत्म हो गया, अब इसमें करना है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे अब आपकी ये वाली कंपनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब जिस एक कंपनी में आपको काम करना है उस कंपनी को आप यहाँ पर चूज करो और काम करो। इसका काम पूरा हो जाए तो इस पर क्लिक कर लो, इसमें काम कर लो, और इसका काम पूरा हो जाए तो इस पर क्लिक करोगे आप तो इस वाली कंपनी के अंदर आप यहाँ पर काम कर पाओगे। कैसे, डायरेक्ट आप F3 बटन दबाकर कर सकते हो। अब आपको एक कंपनी बंद करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शट कंपनी। पूछेगा कौन सी कंपनी बंद करनी है, आपको जो कंपनी बंद करनी है उस पर एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर अब आप अपनी कंपनी को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो और यहाँ पर अपनी कंपनी को बंद कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे आगे। इसके बाद आता है आपके पास वाई। यहाँ पर अगर आप वाई पे क्लिक करोगे, कंट्रोल वाई बटन दबाओगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास बैकअप। आपने जो कंपनी बनाई है उस कंपनी का आप अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप पे आप क्लिक करेंगे। बैकअप का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी बनी हुई है उस कंपनी की एक एक्स्ट्रा कॉपी और क्या कर देगा, यहाँ पर ये टैली बना देगा। और इन फ्यूचर अगर आपकी कंपनी डिलीट होती है, डाटा आपका करप्ट होता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उस कंपनी को रीस्टोर कर सकते हो। और रीस्टोर के बाद नीचे आता है आपके पास स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। स्प्लिट का मतलब होता है कि आप अलग अलग साल का डाटा अलग अलग ईयर के हिसाब से बना के रखना चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि 23-24 की अलग कंपनी बने और 24-25 की अलग कंपनी बने, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपने डाटा को स्प्लिट कर लेते हैं।
इसके साथ साथ अब आप नीचे देखोगे तो आपको दिखा रहा है रिपेयर। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आपकी कंपनी के अंदर रन टाइम एरर आ रहा है और आपकी कंपनी बार बार बंद हो जा रही है एंटी डालते ही। तो आप क्या करोगे, अपनी कंपनी को यहाँ पर रिपेयर कर लोगे। और रिपेयर के नीचे आता है आपके पास माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है कि आपका टैली जो है पुराने वर्जन में, अब आप उसको नए वर्जन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसे माइग्रेट करोगे। यहाँ माइग्रेट से क्या होता है, आपका डाटा पुराने वर्जन से नए वर्जन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसके नीचे डाटा पाथ, अपनी डाटा डायरेक्टरी को परमानेंट फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर लेते हो, अपने डाटा पाथ को फिक्स कर लेते हो, ताकि आपको कंपनी बनाते वक्त या कंपनी ओपन करते वक्त बार बार अपनी डाटा डायरेक्टरी का सिलेक्शन ना करना पड़े। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपने डाटा को परमानेंट यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। अब इसके साथ साथ आगे आप देखोगे तो आपके पास आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपको किसी दूसरी कंपनी का डाटा अपनी इस कंपनी में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट का मतलब है आपका इस कंपनी का डाटा एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरी कंपनी के लिए, तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट के अंदर भी आपको बोलेगा कि भाई मास्टर करनी है या ट्रांजैक्शन। मास्टर होते हैं आपके सिंपल अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट बनाया, पार्टी के लेजर क्रिएट करें, आपने आइटम बनाई है, वो सब कहलाते हैं मास्टर। ट्रांजैक्शन होती है आपके जो भी आपने सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न की एंट्री डाली है, ये कहलाती है आपकी ट्रांजैक्शन। और उसके साथ साथ अब आप अगर यहाँ देखोगे तो एक ऑप्शन और आता है आपके पास प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है कि भाई आप जो भी चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें परमानेंट फिक्स हो जाएं। तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि भाई आप क्या क्या चीज़ें फिक्स करना चाहते हो, जैसे कि कंपनी का यहाँ पर नेम प्रिंट हो या नहीं हो, कंपनी के अंदर कोई आप लोगो लगाना चाहते हो तो वो लगा दो, कंपनी का फ़ोन नंबर प्रिंट हो या नहीं हो, एड्रेस प्रिंट हो या नहीं हो, कंपनी का नेम दिखाए या ना दिखाए, और जो आप प्रिंट करना चाहते हो वो आपका प्रिंट किस प्रिंटर से यहाँ पर प्रिंट हो यहाँ पर। तो ये प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ें जो आप यहाँ पर परमानेंट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी। अब हम आगे चलते हैं, आगे अपना तो देखो आज हम आगे जो कंपनी बनाएंगे, अपनी अगली कंपनी बनाएंगे हम एके सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से। और आगे हमने यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर ली एके सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से। और ये कंपनी बनाने के बाद कंट्रोल बटन दबाकर हम इसे सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद आगे अब हम इस कंपनी के अंदर क्या शुरू करेंगे, आगे अब हम इस कंपनी के अंदर अपनी परचेज और सेल की एंट्री डालना सीखेंगे। तो कंपनी बना ली, कंपनी बनाने के बाद आगे हम शुरू करेंगे परचेज एंड सेल। लेकिन ये बनाने से पहले आपको इस कंपनी के अंदर सभी लेज़र क्रिएट कर लेने। इस कंपनी के अंदर हमने सभी लेज़र और अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट करे हुए हैं। जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट लेज़र हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर लेज़र ऑलरेडी बना रखे हैं। जो हमने इससे पहले कंपनी में बनाए थे वही लेज़र हमने यहाँ पर भी क्या कर दिए हैं, क्रिएट कर दिए। अब आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है वाउचर के अंदर। और वाउचर के अंदर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एंटर बटन दबाना है। और जैसे यहाँ पर एंटर बटन दबाओगे सबसे पहले आप यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हो पेमेंट वाउचर में। अब यहाँ से हमें जाना है परचेज वाउचर में, तो आपको यहाँ पर F9 बटन दबाना। F9 बटन दबाओगे और यहाँ पर देखोगे तो आता है आपके पास सप्लायर इनवॉइस नंबर। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखा हुआ ही नहीं आ रहा हो, तो ना आ रहा हो तो यहाँ पर F12 बटन दबाना आप। और F12 बटन दबाकर यहाँ देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल। ये यहाँ पर यस है, यस है इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप नो कर दोगे तो यहाँ से ये ऑप्शन ही चला जाएगा। नहीं आ रहा आपके पास ऑप्शन तो F12 बटन दबाकर यहाँ पर डिटेल चालू कर लो, सप्लायर इनवॉइस डिटेल यस, और कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करोगे तो आपके पास यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर या बिल नंबर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब हमें डेट क्या दी गई है 1/4, तो 1/4 डाल दिया हमने। बिल नंबर 112 है तो 112 डाला हमने। पार्टी का नाम क्या दिया गया है, आशीष,
तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, आशीष। अब आशीष आपके पास नाम नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो आप यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर क्या, आशीष। और परचेज जब भी हम करेंगे, परचेज करते वक्त हम रखेंगे अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स, और अगर आप सेल करोगे तो सेल करते वक्त आपको रखना रहेगा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे वो सभी लोग जिनसे हमने क्या करा है, सामान या सर्विसेज उधार में ले ली है, ये सभी लोग हमारे क्या कहलाते हैं, ये सभी लोग हमारे यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो हमें अंडर ग्रुप में इसके रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सेव करने के लिए टैली के अंदर आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओगे या माउस के द्वारा क्लिक करके भी आप यहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं। अब आप एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है कि डिस्पैच थ्रू आपके पास कैसे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का नाम, डेस्टिनेशन, नीचे एलआर नंबर या बिल्टी नंबर अगर कोई है, तो पेमेंट मोड यहाँ पर क्या था आपका, आपने क्रेडिट में ख़रीदा या कैश में ख़रीदा है, और टर्म ऑफ डिलीवरी क्या है, तो ये आप चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे अब आप एंटर बटन दबाते हैं और कंट्रोल ए बटन दबाने के बाद आगे आप इसे सेव कर देते हैं। और यहाँ पर अब आप रखेंगे परचेज अकाउंट। ये अकाउंट हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है इसलिए आ रहा है, अगर नहीं बना होता तो आप या तो क्रिएट पर एंटर बटन दबाकर क्रिएट कर सकते थे, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट ही आप ऑल्ट सी बटन दबाकर इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने एंटर बटन दबाया, आगे हमें नाम क्या दिया गया है, आगे हमें नाम दिया गया है, हमने जो सामान खरीदा है बिजी वन खरीदा है, तो हमने ऑल्ट सी बटन दबाया और यहाँ नाम लिख दिया बिजी वन। और आगे कहता है अंडर ग्रुप प्राइमरी, आप इसके अंडर ग्रुप में प्राइमरी रखना चाहते हैं या फिर आप इसका अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं। अगर आप अलग से ग्रुप बना लेते हैं टैली के अंदर तो आपके पास ग्रुप वाइज स्टॉक आने लग जाएगा, और अगर आप ग्रुप नहीं बनाएंगे तो आपके पास एक तरह से सारा स्टॉक मिक्स करके दिखाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते हैं बिजी के नाम से ही, और हमने यहाँ पर इसे सेव करा, अब यूनिट किसके अंदर है, बॉक्स है, केजी है, मीटर है, पीसीज है, तो हमने कहा ये पीसीज है। और आगे कहता है सेट स्टैंडर्ड रेट्स, यानी कि यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है इसका सेल का प्राइस और परचेज का प्राइस क्या है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन ना आ रहा हो, तो अगर आपके पास ऑप्शन ये नहीं आ रहा सेल प्राइस और परचेज प्राइस डालने के लिए, तो आप अपने कीबोर्ड पर F12 बटन दबाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। इस ऑप्शन को आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, और यस करने के बाद आगे अब आप कंट्रोल ए बटन दबाएंगे और अब आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपका यहाँ पर 1 अप्रैल में कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है आपका परचेजिंग प्राइस क्या है, तो हम अपना यहाँ पर परचेज का प्राइस डाल देते हैं। और फिर क्या आता है कि सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप अपना यहाँ पर सेल का प्राइस डाल देते हो, एंटर बटन दबाते हो और कंट्रोल ए बटन दबाकर आप इसे यहाँ पर सेव करते हो। अब सेल का प्राइस क्या दिया गया, क्वांटिटी क्या है हमारी, तो क्वांटिटी हमारी 180 है, तो हमने यहाँ पर 180 डाली। रेट आपका 40 ऑटोमेटिक आ गया और ये कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर अपने आप ही हो जाती है। फिर आगे हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया और हमने क्या सामान खरीदा, टैली वन, तो हमने यहाँ पर लिखा टैली वन ग्रुप। ऑल्ट सी से अगर आप ग्रुप बना लेते हो टैली वन के नाम से, टैली के नाम से, एंटर बटन दबाया और यूनिट क्या है आपकी पीसीज है, सेट स्टैंडर्ड रेट यस है, कॉस्ट प्राइस आपका 40 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस आपका 50 रुपीज़ है, कंट्रोल ए बटन दबाया आपने, क्वांटिटी आपकी 150 है और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है 40 रुपीज़ है। और अब हम इसे यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। फिर अगला वाउचर हमें दिया गया यहाँ पर 2 तारीख की रेट में। अब टैली के अंदर अगर आपको डेट डालनी है तो आपको अपने कीबोर्ड पर F2 बटन दबाना रहेगा। जैसे अब F2 बटन दबाएंगे और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक अब आप देखेंगे आपकी यहाँ पर क्या चेंज हो गई, डेट आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गई। या फिर आप यहाँ पर F12 बटन दबाकर एक ऑप्शन और भी यहाँ पर चालू कर सकते हैं।
जी यहाँ पर दिया गया है स्किप डेट वाउचर क्रिएशन। अगर आप यहाँ पर इसे नो कर दें और कंट्रोल ए बटन दबा के सेव कर दें तो जैसे यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर डेट पर आके रुकेगा। और अगर आपका यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है स्किप डेट, तो आपका कर्सर यहाँ पर नहीं आएगा, सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है। अब आपकी डेट 2 है तो आप यहाँ पर 2 डाल सकते हैं, 3 है तो 3 डाल सकते हैं, 10 है तो 10 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डेट हमारी 2 है तो हमने यहाँ पर F2 बटन दबाया, डेट हमने यहाँ पर 2 डाल दी, 2 अप्रैल। तो यहाँ डेट आ गई आपकी। और अब आपका बिल नंबर 423 है तो आपने यहाँ पर 423 डाला, डेट आपकी 2 है, पार्टी का नाम आपने ऑल्ट सी बटन दबाया और पार्टी का नाम हमें दिया गया यहाँ पर क्या विकास, तो हमने विकास लिखा। अंडर ग्रुप में हमने सिंडिकेटर ही डाला और कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर सेव करा। कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया और अब हमने रखा यहाँ पर क्या इसके लिए परचेज अकाउंट। आगे हमने सामान क्या खरीदा, अब यहाँ पर BZ2 खरीदा है तो हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया और सिंपल लिख दिया हमने यहाँ पर BZ2 और इसके ग्रुप में हमने बिजी रखा। यूनिट हमने बोला पीसीज है। सेट स्टैंडर्ड रेट के लिए हमने यहाँ पर यस किया। कॉस्ट प्राइस हमने रखा 40 रुपीज़। सेलिंग प्राइस हमने बोला 50 रुपीज़ है। कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने सेव किया और हमने यहाँ पर क्या सामान खरीदा है, अब हमने खरीदा BZ2 की क्वांटिटी 160, रेट 40 रुपये ही है इसका। फिर हमने ऑल्ट सी बटन दबाया और यहाँ पर हमने खरीदा है आगे क्या टैली 2 प्राइमरी और किसके अंदर पीस के अंदर स्टैंडर्ड रेट यस, कॉस्ट का प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 50। कंट्रोल ए से हमने यहाँ पर सेव किया। क्वांटिटी इसकी कितनी दी गई हमें 130 तो हमने 130 डाली। फिर हमने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या खरीदा है SAP 1 यूनिट आपकी ग्रुप आपने एक और बना लिया यहाँ पर SAP। और आगे किसके अंदर खरीदा आपने पीस के अंदर। सेट स्टैंडर्ड रेट हमने यस किया। कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने यहाँ पर सेव किया और इसकी क्वांटिटी आपकी 120 है तो आपने यहाँ पर 120 डाली और कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो हमने 2 परचेज कर ली। तीसरी परचेज अब आप करोगे तो यहाँ पर डेट आपने 3 डाल दी और नीचे अब आपने सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला। ऑल्ट सी बटन दबाकर पार्टी बनाई, पार्टी का नाम आपने क्या डाल दिया रमेश। अंडर ग्रुप में हमने क्या डाला सिंडिकेटर। कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने क्या किया, सेव किया। कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ना पार्टी का नाम बनाते वक्त आपसे या तो ग्रुप गलत डल गया या पार्टी के नाम की स्पेलिंग आपसे गलत हो गई। तो आपसे इन दोनों में से कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो कंट्रोल के साथ आप एंटर बटन दबाना, कंट्रोल एंटर। और जैसे आप कंट्रोल एंटर बटन दबाओगे पार्टी का लेज़र अब आप यहाँ पर अल्टर कर पाओगे, मॉडिफाई कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। और सेव करने के लिए दोबारा कंट्रोल ए बटन दबा दोगे ठीक करने के बाद। कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन। अब हमने क्या खरीदा यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर खरीदा BZ3 तो हमने ऑल्ट सी बटन दबाया, लिखा BZ3। ग्रुप आपका बिजी है, यूनिट आपकी पीसीज है, सेट स्टैंडर्ड रेट यस है। अब हमसे गलती से इसका रेट ना अपोजिट डल गया, हमने यहाँ पर इसे बिना ध्यान दिए सेव भी कर दिया। अब जब आप स्टार्टिंग में काम करते हो इस तरह से तो आपसे स्टार्टिंग में गलतियाँ बहुत होती हैं, आपको ठीक करना आना चाहिए। तो हमसे गलती होगी, हमें मालूम है, ठीक करने के लिए कंट्रोल के साथ हमें एंटर बटन दबाना रहेगा। कंट्रोल एंटर बटन दबाने के बाद अब आप आओगे स्टैंडर्ड के अंदर। कॉस्ट प्राइस आपका 40 था और सेलिंग प्राइस आपका 50 था तो आपने डाला। कंट्रोल ए बटन दबाया, क्वांटिटी आपकी 140 है आपने डाली। फिर आपने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबा के क्या लिख दिया, टैली 3 लिखा। और किसके अंदर है आपका टैली के ग्रुप डाला। सेट स्टैंडर्ड रेट यस। कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है सेम वही 40 रुपीज़। सेलिंग प्राइस आपका 50 रुपीज़ है। कंट्रोल ए बटन दबाया, क्वांटिटी हमने 120 खरीदी।
अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि आपने जो सामान खरीदा उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया या आपका कार्टेज लग गया या फ्राइट लग गया। अब जैसे हमने ये सामान खरीदा इस पर हमें 10% डिस्काउंट भी दे दिया, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल गया है तो आपने यहाँ पर लिख दिया डिस्काउंट। नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर एक डाल देंगे डिस्काउंट रिसीव, और अगर डिस्काउंट आपको रिसीव हो जाता है तो ये आपके लिए बन जाएगा इनकम इनडायरेक्ट। एंटर बटन दबाएंगे अब आप यहाँ पर और कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब देखो टैली के अंदर डिस्काउंट डालने के लिए क्या करना होगा आपको, आपने यहाँ पर डाला 10%, तो जैसे आप यहाँ पर 10% डालोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये 10% यहाँ पर पहले वैल्यू थी 10,400 रुपये, 10% आपने यहाँ डाला, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये वैल्यू ऐड हो गई। टैली के अंदर आप एक ही डिस्काउंट से आप क्या कर सकते हैं, ऐड और माइनस दोनों कर सकते हैं। तो जब भी आप डिस्काउंट लगाओगे तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन डालना पड़ेगा, -10%, तभी आपकी वैल्यू को ये यहाँ पर कम करके दिखाएगा। अगर यहाँ पर आपने डायरेक्ट ही 10 डाल दिया तो यहाँ पर ये क्या करेगा, उल्टा और बिल के अंदर वैल्यू को ऐड कर देगा। अब एक ही डिस्काउंट से आप ना दोनों चीज़ें कर सकते हो, परसेंटेज भी कर सकते हो और अमाउंट भी कर सकते हो। आपने कहा यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं मिला, 1000 डिस्काउंट मिल गया डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको 0 रखना है, और यहाँ पर अगर आपने 1000 लिखा तो 1000 भी क्या हो रहा है, आपका ऐड हो रहा है। आपको करना क्या रहेगा, -1000 करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर डिस्काउंट क्या होगा, 1000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट करते वक्त आपको इस तरह का ध्यान रखना है, आपको माइनस का साइन ज़रूर लगाना है। अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाते तो डिस्काउंट आपका क्या हो जाएगा, उल्टा और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें डिस्काउंट हटाना है यहाँ से, यहाँ पर हम आगे क्या कर देते हैं, एंड लिस्ट। इसी तरह से अगर आपका फ्राइट भी लग रहा है तो फ्राइट भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो फ्राइट। और फ्राइट हमेशा क्या होता है, आपका किराया भाड़ा जो भी सामान को लाने ले जाने में लगा है, तो फ्राइट हमेशा क्या होगा, आपका ऐड होगा। और यहाँ पर कभी नहीं डालेंगे आप, अगर आप यहाँ डाल देंगे फ्राइट तो ये आपका इतना ही % काउंट कर लेगा। ये हटाने के लिए अब आप इसको एंड लिस्ट कर दो या कंट्रोल के साथ D बटन दबा दो तो हट जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल D बटन दबाओगे तब भी आप इसे यहाँ से हटा सकते हो। हमने यहाँ पर क्या किया, अब एंटर बटन दबाकर इसे यहाँ पर सेव कर दिया। अगली परचेज हमने यहाँ पर करी है अशोक से, डेट जिसकी आपकी क्या दी गई हमें 4, तो हमने 4 डेट डाली। बिल नंबर हमें दिया गया 440, पार्टी का नाम हमें दिया गया अशोक, तो हमने ऑल्ट सी बटन दबाकर क्या नाम लिखा, अशोक। अंडर ग्रुप में हमने क्या डाला, सिंडिकेटर्स, और कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। दोबारा सेव किया। अंडर ग्रुप में हमने रखा परचेज अकाउंट, और हमने क्या खरीदा है, बिजी 4 खरीदा है, तो ऑल्ट सी बटन दबाया, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बिजी 4, तो बिजी 4 डाला। ग्रुप हमने यहाँ पर डाला बिजी, यूनिट हमने डाली पीसीज, स्टैंडर्ड हमने यस किया, कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। कंट्रोल के साथ ए बटन दबाया, क्वांटिटी कितनी है हमारी, इसकी 150 है। फिर हमने दोबारा यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया और यहाँ आगे हमने खरीदा टैली 4, किसके अंदर, ग्रुप हमने टैली डाला, पीस के अंदर सेट स्टैंडर्ड रेट यस, कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। कंट्रोल ए बटन दबाया, कितनी क्वांटिटी दी गई है आपको, 160, तो हमने 160 डाली। ऑल्ट सी बटन दबाया आपने और क्या खरीदा आपने, सैप 2, अंडर ग्रुप में सैप, पीस के अंदर सेट स्टैंडर्ड रेट यस, कॉस्ट प्राइस और फिर सेलिंग प्राइस। कंट्रोल से आपने क्या कर दिया, इसे भी सेव कर दिया। क्वांटिटी आपकी 150 है, 150 क्वांटिटी डाली आपने और आगे आपने कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। फिर हमने आगे परचेज किया विपिन से, जिसकी डेट 5 है, तो आपने यहाँ पर F2 बटन दबा के डेट 5 डाल दी। नीचे आपने क्या डाला, बिल नंबर 556, पार्टी का नाम हमें दिया गया विपिन,
तो हमने ऑल्ट सी बटन दबा के लिखा विपिन, अंडर ग्रुप में सिंडिकेटर ही डाला हमने और कंट्रोल ए से यहाँ पर हमने सेव कर दिया। कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया और अंडर ग्रुप में हमने डाला परचेज अकाउंट और हमने आगे सामान खरीदा बिजी 5। हमने यहाँ लिख दिया बिजी 5 और बिजी यूनिट आपकी पीसी, सेट स्टैंडर्ड एडीएस, कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। हमने देखो गलती से भी यहाँ पर बिजी 5A हो गया, हमें ध्यान नहीं है, अभी हम एंटी डाल के इसको पूरा सेव कर देंगे और फिर ठीक करेंगे। तो यहाँ अब आपका क्या है, क्वांटिटी 140 है। फिर दोबारा हमने खरीदा ये टैली 5 और हमने यूनिट डाली किसके अंदर, इसका ग्रुप हमने यहाँ पर प्राइमरी रख दिया गलती से, ठीक है। और ये आपका क्या है 40 रुपीज़ और ये आपका 50 रुपीज़। कंट्रोल ए से आपने क्या कर दिया सेव, क्वांटिटी इसकी 160 है। फिर आपने ऑल्ट सी बटन दबा के क्या खरीद लिया सैप 3 और इसका ग्रुप भी आपसे प्राइमरी ही हो गया। पीसीस के अंदर सेट स्टैंडर्ड एडीएस किया, कॉस्ट प्राइस आपने डाला 50 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हमने डाल दिया ये 50 रुपीज़ और कंट्रोल ए बटन दबा के सेव। कितनी क्वांटिटी खरीदी आगे हमने यहाँ पर इसकी 120 क्वांटिटी खरीदी और कंट्रोल ए से हमने क्या कर दिया सेव कर दिया। अब गलती से हमसे यहाँ पर क्या हो गया सेव हो गया। अब ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला तो अगर आपसे आइटम गलत हो गई है तो आप क्या करो अल्टर में आओ, अल्टर में आने के बाद आपको मिलेगा स्टॉक आइटम और यहाँ पर बिजी 5 था तो बिजी 5 को आप क्या कर लोगे यहाँ पर चेंज कर लोगे और कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दोगे तो अब आप देखोगे यहाँ पर ठीक हो गया। इसका अगर आपसे ग्रुप भी गलत डला होता तो ग्रुप भी आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि टैली 5 का ग्रुप आपने क्या डाल दिया प्राइमरी, टैली डालना तो टैली डाल सकते हो और सैप 3 का भी आपने ग्रुप क्या डाल दिया था गलत डाल दिया था तो आप यहाँ पर सैप 3 डाल सकते हो। अगर आपके पार्टी के नाम से भी गलती हो गई होती, पार्टी का नाम या आपने ग्रुप गलत बना दिया होता तो यहाँ पर अल्टर के अंदर ही अब आप क्या कर लेते लेज़र को अल्टर कर लेते, जो भी पार्टी का नाम था उसको ठीक कर लेते। आइटम को बनाते वक्त गलती हो जाए तो आपको अल्टर में आना है और स्टॉक आइटम को आने के बाद यहाँ से आप ठीक कर लेंगे। अगर आपके पार्टी के नेम के अंदर गलती हो जाए तो आप लेज़र को यहाँ पर आकर क्या कर लेंगे ठीक कर लेंगे। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान और देना है, हर चीज़ को हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आइटम को बनाते वक्त क्या कर दिया यहाँ पर यूनिट गलत डाल दी तो फिर आप यूनिट को ठीक नहीं कर सकते जब तक कि आपने जो एंट्री करी उस एंट्री डिलीट ना कर दो। तो यहाँ पर सब चीज़ में से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है यूनिट को बनाते वक्त कि आपकी यूनिट यहाँ पर ठीक होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर यूनिट का सिलेक्शन गलत कर लिया तो फिर आप यहाँ पर यूनिट चेंज नहीं कर पाओगे जब तक कि आप एंट्री को उस एंट्री को डिलीट ना कर दो जो आपने यहाँ पर एंट्री डाली हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर परचेज कर लिया अपनी। लास्ट परचेज वाले पेज में हमारी रह गई है अब किससे करने के लिए अली से। तो हमने डेट यहाँ पर F2 बटन दबाया 6 डाली, बिल नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है अली का 760 तो हमने 760 डाला। ऑल्ट सी बटन दबा के हमने पार्टी का नाम अली लिखा, अंडर ग्रुप में सिंडिकेटर डाला। कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया, परचेज अकाउंट डाला और आगे हमने सेल परचेज किया बिजी 6 खरीदा। यूनिट आपकी अंडर ग्रुप में हमने बिजी डाला, फीस के अंदर यस किया, कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। कंट्रोल ए से हमने यहाँ पर सेव किया, क्वांटिटी हमारी 150 है और फिर हमने ऑल्ट सी बटन दबाया, क्या लिखा हमने यहाँ पर टैली 6, टैली अंडर ग्रुप में पीस में सेट स्टैंडर्ड एडीएस, कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। कंट्रोल ए बटन दबाया, क्वांटिटी हमारी 160 है। फिर हमने ऑल्ट सी बटन दबाया, सामान खरीदा सैप 4 और अंडर ग्रुप में हमने इसके सैप ही रखा, यस किया, कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। कंट्रोल ए से हमने यहाँ पर सेव कर दिया। क्वांटिटी इसकी 120 है, रेट इसका 40 रुपये है। कंट्रोल ए बटन दबाकर आप सेव कर दीजिए। हमने परचेज़ का फर्स्ट पेज ये पूरा कर लिया। अब ये परचेज़ पूरी हो जाने के बाद
अब हम आते हैं कहाँ पर, अब अगर आपको देखना है कि आपने क्या क्या परचेज़ करी है तो डे बुक में आओगे और यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि आपको सिर्फ 6 तारीख की परचेज दिखा रहा है। तो यहाँ पर अब आप ऑल्ट के साथ F2 बटन दबाओगे और डेट 1/4 से लेकर अब आप डालोगे 1/6 तक, तो आपको सारी की सारी यहाँ पर एंट्री दिखा देगा, जो जो एंट्री आपने यहाँ पर क्या करी है, डाली है। और अब अगर आप स्टॉक देखोगे आपके पास स्टॉक क्या है, तो डिस्प्ले में आके देखोगे स्टॉक आपको दिखाएगा। तो देखोगे यहाँ पर टैली 2 का ग्रुप आपसे क्या हो गया, प्राइमरी डल गया। अब इसे हम ठीक कर सकते हैं अल्टर में आकर, और हम आते हैं यहाँ पर स्टॉक के अंदर टैली 2 वाले ग्रुप का हम आगे क्या कर सकते हैं, टैली डाल सकते हैं, कंट्रोल से सेव। और नीचे आने के बाद अब अगर आप देखोगे स्टॉक के अंदर आकर, स्टॉक समरी के अंदर आकर, तो अब आपके पास बिजी का स्टॉक, सैप का स्टॉक और टैली का स्टॉक। अगर आप बिजी पे क्लिक करोगे तो बिजी का स्टॉक आपको ये दिखा रहा है, सैप का स्टॉक आपको ये दिखा रहा है, और टैली का स्टॉक आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर F5 बटन दबा देते हो, तो सारा का सारा स्टॉक आपके पास अब एक साथ आ गया, बिजी का, टैली का और सैप। तो ग्रुप बनाने से हमारा ये फ़ायदा हुआ, सबका स्टॉक हमारे पास अलग अलग आ जाएगा और एक साथ भी आ जाएगा। और अगर हमने ग्रुप नहीं बनाया होता तो हमारा सारा स्टॉक इस तरह से हमारे पास आ रहा होता। ठीक है, तो हमने ग्रुप बना दिया, तो ग्रुप से क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, स्टॉक को अलग अलग कर लिया। अब परचेज हो गई आपकी, फर्स्ट पेज हमने परचेज करी, सेकंड पेज हम बाद में करते हैं। आगे आप देखोगे तो आपके पास आ रहा है आगे क्या, सेल करने के लिए। अब आपको सेल करनी है, तो सेल करनी है। सेल करने के लिए अब आप वाउचर में आओगे और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर F8 बटन दबाएंगे। डेट आपको क्या दी गई, 13/5, तो आपने F2 बटन दबाया, डेट डाली 13/5 और एंटर किया। ऑल्ट C बटन दबाया, पार्टी का नाम हमें दिया गया AVS गारमेंट, तो हमने यहाँ पर AVS गारमेंट्स लिखा और अंडर ग्रुप में डाल दिया क्या, संडे डेटर्स। कंट्रोल A बटन दबाकर सेव किया, कंट्रोल A बटन दबाया, कंट्रोल A बटन दबाया, और इसके लिए हमने चूज़ किया यहाँ पर सेल्स अकाउंट। और आगे हमने क्या सेल किया है, बिजी 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बिजी 2, कितनी क्वांटिटी, 115। रेट आपका देखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा 50 रुपीज़। और आगे हमने क्या सेल किया, टैली 2, तो देखोगे टैली 2 का आपको ना यहाँ पर स्टॉक भी दिखाएगा, टैली 2 का 130 क्वांटिटी है। आगे हमने सेल कर दिया 70 पीस। और आगे हमने सेल किया क्या यहाँ पर, बिजी 1, और बिजी 1 की हमने क्वांटिटी सेल करी 125। अब आप देखोगे टोटल आपने जो क्वांटिटी सेल करी है 310, 50 रुपये रेट के हिसाब से, और टोटल सेल होगी आपकी 15,500 रुपये। कंट्रोल A बटन दबाओगे और आप क्या कर दोगे, इसे सेल। इसी तरह से हमने अगली सेल करी 16 तारीख की डेट में, F2 बटन दबाया, डेट हमने 16 डाली, ऑल्ट C बटन दबाकर हमने पार्टी का नाम लिखा, श्रीनाथ एंड कंपनी, और अंडर ग्रुप में हमने डाला संडे डेटर। कंट्रोल A बटन दबाया, कंट्रोल A बटन दबाया, सेल अकाउंट, और आगे हमने सेल किया टैली 1, कितने पीस यहाँ पर 100, और आगे हमने सेल किया टैली सैप 1 के हमने यहाँ पर 76 पीस को सेल कर दिया। कंट्रोल A बटन दबाकर सेव कर दिया हमने। तो आज की क्लास में हमने इतना ही कर लेते हैं, परचेज कर लिया हमने, और आज की क्लास में हमने सीखा कि हमें सेल कैसे करना है। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल की क्लास में आगे अपना डिस्कस करेंगे।